ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए हुए आज 2 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी में 2 वर्ष पूर्ण होने पर सिंधिया ने खुशी जाहिर की। सिंधिया ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जागरूक संगठन में कार्य करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता विदेश में भी कायम है। हम यूक्रेन से सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाए हैं। आज भी बचे हुए स्टूडेंट को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। उन्हें लाने 3 फ्लाइट भेजे गए हैं। बीजेपी की सोच है एकात्म मानववाद की और अंत्योदय की। उस दिशा में सिंधिया हम काम कर रहे हैं, ऐसा सिंधिया ने कहा। सिंधिया ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विपक्ष को मिली हार पर निशाना साधा। कहा, विपक्षी नेताओं के द्वारा ईवीएम पर हार के लिए ठीकरा फोड़ने पर कहा कि लोग सुधर नहीं रहे और अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर अंचल के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह जीआर मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पताल समूह के कार्डियोलॉजी विभाग, ट्रामा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा दोनों अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और मरीजों की बेहतरी के लिए मौके पर मौजूद संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, जया आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकर, डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज मैंने जेएच अस्पताल के परिसर में हमारे कार्डियो विंग का निरीक्षण किया है और हमारे ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है। जहाँ तक कार्डियो विंग की बात है, सबसे आधुनिक हमारे उपकरण अब जेएच अस्पताल में पहुँच चुके हैं। उसी के साथ जो 52 बिस्तर का हमारा कार्डियो विंग है, एक बार जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाएगा तो 50 अतिरिक्त बिस्तर यहाँ भी फ्री हो जाएंगे। तो 102 का हमारा कार्डियो का विंग बन जाएगा, 102 बिस्तरों का। ट्रॉमा सेंटर में जब पिछले बार आया था, आप लोगों को याद है, और यहाँ जब मैंने निरीक्षण किया था, काफ़ी कुछ कमियाँ मैंने पाई थी। उपकरणों की कमियाँ थी, मशीन लगे हुए थे लेकिन प्लग में नहीं लगे हुए थे, वातानुकूल का वातावरण नहीं था। गर्मी के माह में ट्रॉमा सेंटर में बहुत कठिनाई हो जाती है मरीजों के लिए। तो जो भी मैंने सुझाव उस समय दिए थे, उन सुझावों पर समीक्षा मैंने आज की है। सारे उपकरण अब लग चुके हैं। सेवा भाव के आधार पर कार्य हो रहा है। एक स्वच्छता का भी वातावरण है। ट्रॉमा सेंटर में वातानुकूल भी पूर्ण रूप से फॉल सीलिंग के साथ हर एक कमरे में लग चुके हैं। और हमारी सोच विचारधारा है कि सेवा केवल ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे मरीजों के लिए नहीं, लेकिन जो राजस्थान से हमारे मरीज आते हैं, जो उत्तर प्रदेश से हमारे मरीज आते हैं, सबके लिए उपलब्ध हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं की विकेंद्रीकरण भी हम लोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ 1000 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है, जो आधुनिक होगा और बड़े पैगाम पर होगा, वहीं इस स्वास्थ्य सेवा का विकेंद्रीकरण करने के लिए छोटे छोटे हमारे अस्पताल भी, उनका आधुनिकीकरण हम लोग कर रहे हैं। जैसे कल ही आपने देखा कि एक नए अस्पताल का भूमि पूजन सांसद जी शेजवलकर साहब और हमने और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने मिल के किया है बौड़ाघाट में। वैसे ही हजीरे में एक नया हमारे पुराने अस्पताल का अन्यूनीकरण हम लोगों ने किया है। मोरार के अस्पताल में अन्यूनीकरण हो रहा है। तो जो छोटे छोटे हमारे अस्पताल हैं, उनको भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं। जेएच को भी हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं और 1000 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी भी हो रहा है। तो ऊपर से नीचे तक पूरी जो श्रेणी है, उसे हम लोग स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग ग्वालियर में मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिला है। इस जागरूक नेतृत्व में, सेवा भाव के नेतृत्व में एक नई इतिहास जो देश और विदेश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। जैसे कि अभी यूक्रेन से हमारे सारे विद्यार्थियों को हम लोग निकाल के लेके आए हैं, करीब 18-19 हज़ार। आज जो बच्चे थे 600 सूमी में 3 फ्लाइट्स हमारी गई हैं, उनको भी हम लोग वापस ला रहे हैं। तो जो एक जन कल्याणकारी और एक जनसेवा का इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है, उसी के आधार पर सेवा भाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एकात्म मानववाद की सोच और विचारधारा और अंत्योदय की सोच और विचारधारा, यही हमारी प्रमुख लक्ष्य हैं और संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद।